गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो। ये वीडियो केरला स्टोरी 2 के ऊपर है। और जैसे कि अभी भी इससे पहले वाली जो उसकी वीडियो है ध्रुव राठी की, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ये बोलता रहा है, सारी चीज़ें फेक हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, सब कुछ हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट स्टार्ट हो गया ना। में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंगली कमेंट्स में भी यही डिस्कशन चल रही थी, किसी को परोटा के बिना बीफ देना क्राइम है। ये केरला स्टोरी नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टोरी है। हमें परोटा बीफ कॉम्बो पसंद है। अब इमेजिन करो, 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। और भाई, नॉन वेज में जो नॉर्मल चीज़ें खाते हैं लोग, और बीफ वगैरह जैसे गाय वगैरह है, ये हिंदुओं में हमेशा से एक ऐसी चीज़ है जो रिलीजियस वैल्यू रखती है। तो अब हर इंसान सब कुछ नहीं खा सकता ना। अब किसी मुस्लिम से बोल दिया जाए कि वो सूअर खाए तो वो खाएगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है। कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देश में आज के दिन करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से मीट नहीं खाते, और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही है। जैसे कि महाभारत में अनुशासन पर्व के चैप्टर 116 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, मांस खाने से क्या नुकसान होता है? इस पर भीष्म कहते हैं कि राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। मांस खाने वाले कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। अब ये सुनकर आपको लगेगा दोस्तों की बात क्लियर है, लेकिन रुको जरा। वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों बातें कही जा रही हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। व्यास संहिता, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे हो, मनुस्मृति आई थिंक बहुत पुरानी बुक नहीं है, भी शायद 500-600 साल पहले की है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे काफ़ी लोग आए, उन्होंने इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी किए हैं। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर वेद है, वैसे ये सब चीज़ें नहीं है ना। कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी, जिससे अकाल पड़ गया था, और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है, और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है, ये लोकेशन पे भी है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ पे खाने के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, तो उसके हिसाब से भी है ना। अब किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है, वेज है ही नहीं,
तो उसके पास जीने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो खा सकता है। तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्योमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप मांस का भोग वहां पे है जो रूप थोड़े से जिनकी एनर्जीज ज्यादा हैं, जैसे हमारी महाविद्या हैं, तो उनके मंदिरों में काफी टाइम से ये मीट या फिर जो भी जानवरों के सेक्रीफाइस होते हैं वो अभी भी चीजें चल रही हैं में दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ एक मेटाफर है, जिसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि देना। लेकिन असलियत में दोस्तों, स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गेस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी चीजें अपने हिसाब से भी चेंज की गई हैं। किसी को कुछ भी मन होता है कि हिंदुओं की चीजों को थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा कुछ भी जो भी हमारे मन में है वो बोल दें, तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करता रहता है। ऐसा है नहीं इन रियलिटी। युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सकें। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधवासव पीते हुए देखा। और अर्जुन की अपनी कसम देखिए, द्रोण पर्व चैप्टर 73, जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। मतलब मीट खाना नॉर्मल था, बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्राचीनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रामायण के मैं कुछ और श्लोक भी बता देता हूं जहां मांस खाने के रेफरेंसेस है। कहीं आपको लग रहा हो वो पुराने 1-2 श्लोक चेरी पिक किए गए हों तो अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102, जहां राम और लक्ष्मण के
एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई है। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और मैं इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करता हूं। इनफैक्ट मैं खुद वेजिटेरियन हूं, मैं कभी मांस नहीं खाता और इस वीडियो के जरिए ना ही मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं। मैं यहां आपको स्क्रिप्चर्स की सच्चाई दिखा रहा हूं। ये कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये गलत है। बृहद अरण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और बात केवल स्क्रिप्चर्स की नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि ये सब बदला कैसे, कब से और क्यों वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा। अपनी इस शिफ्ट की कहानी पर, इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5th सेंचुरी बीसी में। महावीर जैन ने स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट की वकालत की। जियो और जीने दो। गौतम बुद्ध ने वैसे तो एक बार कहा था कि अगर कोई भिक्षा में भिक्षु को मांस ऑफर करता है तो भिक्षु को खा लेना चाहिए, क्योंकि एक भिक्षु को कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा आमतौर पर उन्होंने भी हमेशा वेजिटेरियनिज्म को ही प्रमोट किया है। अब यहाँ की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी रीजन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में शाकाहार को शामिल किया गया। कई हिंदू, स्पेशली जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और व्यापारी थे, वो शाकाहारी बन गए। ब्राह्मणों को कोई भी चीज घूम के आती है और हिंदुओं पे रुक जाती है, यही इसका एजेंडा है। इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्तों। वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। दलितों के लिए मामला अलग था। वो गरीब थे और उन्होंने मांस खाना जारी रखा, जिसमें बीफ भी शामिल थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नोट किया था कि फूड रिस्ट्रिक्शंस ने 2 डिवाइडिंग लाइंस बनाई, एक शाकाहारी और मांसाहारियों के बीच और दूसरी वो जो बीफ खाते हैं और जो बीफ नहीं खाते हैं उनके बीच। उन्होंने कहा ये दूसरी लाइन वो थी जिसने अछूतों को दूसरों से अलग किया। डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग दोस्तों आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका भी लिंक आपको रिसोर्स डॉक्यूमेंट में मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस डिवाइडिंग लाइन की यहाँ पर बात की है वो कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, बल्कि एक्चुअल नंबर्स में भी दिखती है। 3 लार्ज स्केल गवर्नमेंट सर्वेज ने अनुमान लगाया है कि ज्यादातर भारतीय नॉन वेजिटेरियंस हैं। इन्होंने नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज एस्टिमेट की है 63% से 77% के बीच। अब कम्युनिटीज की बात करें तो और भी इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलता है। भारत के समुदायों में सबसे एक्सटेंसिव सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1993 में किया गया था। इसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया। 500 सोशियोलॉजिस्ट को उनके लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज के आधार पर चुना गया और 3000 रिसर्चर्स की टीम के साथ फील्ड पर भेजा गया। उन्होंने देश की 4635 कम्युनिटीज में 736 ट्रेड्स पर रिसर्च की। 8 साल तक ये काम चला और उन्होंने 46,000 पेजेस की रिपोर्ट तैयार की। 46,000 पेजेस की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग रिलीजन्स में लगभग 88% इंडियन कम्युनिटीज मीट ईटर्स हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे से एक रिलीजियस डिवाइड भी देखने को मिलता है। पता चलता है कि हिंदू समुदाय में सिर्फ 44% लोग वेजिटेरियन हैं, जबकि जैन समुदाय में 92% लोग वेजिटेरियन हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पर साफ साफ दिखती है। जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन और इस देश में हिंदू हैं कितने, और क्या जैन और हिंदू पॉपुलेशन में सेम है?
राइट अफोर्ड कर सकते थे वही लोग जैनिज्म में आए। इनमें केवल 3% एससी और 1% एसटी है। यहाँ तक कि आज भी जैन्स इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठेगा कि क्या बाकी 56% हिंदुओं को धर्म से कुछ लेना देना नहीं था? ऐसा नहीं है। 39% हिंदू ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहली, उनकी धार्मिकता उन्हें कुछ ही स्पेसिफिक टाइप की मीट खाने से रोकती है, और दूसरी कि वो कुछ स्पेसिफिक दिनों में मांस खाने से रुक जाते हैं। जैसे कि मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे, नवरात्रि में नहीं खाएंगे। कुछ हिंदू पूरे सावन में मांस खाने से परहेज करते हैं। इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 16% हिंदू ऐसे नॉन वेजिटेरियन हैं जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट अफेक्ट्स चॉइस। सर्वे ये भी दिखाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी में नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज ज्यादा है। इन कम्युनिटीज में 60% नॉन वेजिटेरियंस थे, जबकि जनरल कैटेगरी में 47% नॉन वेजिटेरियंस थे। साल 2006 में हुए द हिंदू और CNN IBN के स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में भी ये फर्क दिखता है। करीबन 15,000 रिस्पोंडेंट्स के इस सर्वे में दिखा कि 88% ट्राइबल्स मीट खाते हैं, जबकि ब्राह्मणों में से 45% मांसाहारी थे। ध्यान से सुनो इस नंबर को, 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। भारत सरकार के NSSO सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। ये सर्वे 1,01,000 हाउस होल्ड्स पर किया गया और पता चला कि हिंदुओं के बीच जो बीफ खाने वाले थे उनमें से 70% SC ST थे। एक बार फिर से जिस डिवाइडिंग लाइन की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी वो यहाँ एक्चुअल नंबर्स में भी देखी जा सकती है। इस पूरे डेटा को देखकर अब आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी बेहतर समझ सकते हो। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RJD नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं हैं, खासकर SC ST और OBC वर्ग। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली पर हंगामा किया, क्योंकि उनकी पार्टी BJP को कई लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग, अपर कास्ट ब्राह्मण लोग बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट को ज्यादा फेवर करती है, या कह लीजिए कि ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड केरला और नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली दिखता है। केरला में ASI स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटीज महंगे मटन की तुलना में बीफ प्रेफर करती है। ASI सर्वे के 20 साल बाद भी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून और द प्रिंट से रिपोर्ट मिलती है कि आज भी केरला में हिंदू या तो शाकाहारी होते हैं, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो बीफ को किसी भी दूसरे मांस की तरह ही खाते हैं। बीफ खाना केरला में किसी भी तरीके का सोशल स्टिग्मा नहीं है। और एक बार फिर से आप इसका असर पॉलिटिक्स पर देख सकते हैं। 2017 में मलपुरम में बाय इलेक्शंस हुए। बीजेपी के उम्मीदवार N श्री प्रकाश ने वादा किया कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। सही सुना आपने, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीफ की क्वालिटी का वादा किया। ऐसे ही 2021 में बीजेपी ने तमिलनाडु में गाय की हत्या पर रोक लगाने का वादा किया, लेकिन केरला स्टेट इलेक्शंस के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो में यह वादा कहीं नहीं था। त्रिपुरा में 83% हिंदू हैं, फिर भी 2023 की त्रिपुरा स्टेट इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में गाय या बीफ का कोई मेंशन नहीं मिला। RSS के प्रचारक और त्रिपुरा में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर सुनील देवधर ने 2018 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अच्छी खासी संख्या है और लोगों को यह बात पचाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ के बहुत से हिंदू भी बीफ खाते हैं, और अगर वो बीफ बैन नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे हिंदूज भी है नॉर्थ ईस्ट में, ये हजम होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को, लेकिन मालूम रहना चाहिए कि फैक्ट इज फैक्ट। कुछ जनजातियों में हिंदूज हैं जो गोमांस खाते हैं, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर बैन नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वहां पर नहीं लगाया। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है, बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ, और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देखकर लोगों को पोलराइज करती हैं। ये सब का सब एक नाटक है। जब वोट चाहिए होते हैं तो इनके लिए बीफ ओके हो जाता है, और जब हिंदी बेल्ट में पोलराइजेशन चाहिए तो बीफ पाप बन जाता है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की है।
ज्योग्राफी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। CSDS द्वारा कंडक्ट किए गए स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में देखने को मिलता है कि रीजनल वेरिएशंस है। कोस्टल स्टेट्स में वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि केरला में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4%, ओडिशा में 8% और पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3%। जबकि वेस्ट और नॉर्थ में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, जहां पर मछलियां आसानी से नहीं मिल पाती है, जहां पर गेहूं उगाना ज्यादा आसान है, वहां वेजिटेरियंस की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। राजस्थान में 63% और हरियाणा में 62% लोग वेजिटेरियन हैं। यहाँ पर कास्ट और ज्योग्राफी के अलावा एक जेंडर डिवाइड भी देखने को मिलता है। क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों, मेल्स और फीमेल्स में वेजिटेरियंस की ज्यादा परसेंटेज किसके बीच है? वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड सोच सकते हो। शायद आप गेस करोगे कि फीमेल्स की ज्यादा परसेंटेज वेजिटेरियन है, और ये गेस बिल्कुल सही होगी। बहुत से सर्वेज में बार बार ये देखा गया है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो औरतें ओकेजनली नॉनवेज खाती हैं उनकी परसेंटेज 70.6 पर है, और जबकि इंडियन मेन में यही परसेंटेज 83.4% पर है। ये ट्रेंड सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी देखने को मिलता है कि औरतों के मुकाबले आदमी ज्यादा मीट खाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस सब के बाद भी ज्यादातर लोग शाकाहारी होने को लेकर कहते हैं कि ये तो मेरा विश्वास है, ये मेरा धर्म है। लेकिन इन सारे सर्वे से हमें पता चलता है कि शाकाहारी होना अपनी पर्सनल बिलीफ पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि विरासत में मिली हुई कल्चरल प्रैक्टिस पर। आपके परिवार के वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने के पीछे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक वेलबींग और कास्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यही हिंदुइज्म की सच्चाई है। इंडिया वैसे तो एक डाइवर्स देश है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो इंसानी मुर्दे का मांस भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं जो देश से बाहर जाते हुए अपने चम्मच प्लेट भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने प्योर वेजिटेरियंस हैं कि साफ सुथरे बर्तनों में भी इन्हें मीट की स्मेल आ जाती है। प्योर वेज वाले किधर भी ले जाओ इनको, प्लेट सुनते रहे। मेरे को ना इसमें मटन का स्मेल आ रहा है। अगर आपको वेजिटेरियन बनना है तो जरूर बनिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। एनिमल क्रूअल्टी के पर्सपेक्टिव से ये मॉरली और एथिकली सही चीज है। क्लाइमेट चेंज के नजरिए से भी एक वेजिटेरियन डाइट का क्लाइमेट को खराब करने में कम कंट्रीब्यूशन रहता है, और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ढेरों साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग कम मीट खाते हैं वो ज्यादा उम्र तक जीते हैं, ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके बाय चॉइस वेजिटेरियन बनिए मेरी तरह, लेकिन इसलिए मत वेजिटेरियन बने कि मेरा मीट खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मीट अशुद्ध होती है, मैं मंगलवार को नहीं खा सकता। ऑनेस्टली अहिंसा की फिलॉसफी जेन्युइनली पावरफुल है। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने कंपैशन को सेंटर में रखा, और बहुत से हिंदुओं ने बाय चॉइस उस पाथ को अपनाया। ये एक बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसे मॉरल सुपीरियरिटी और कास्ट हायरार्की का टूल बना दिया जाता है। हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी इसके स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री में दिखती है, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको इन नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों में कभी जानने को नहीं मिलेगी। ऐसी फिल्मों में ऐसे ढेर सारे झूठ भरे होते हैं जिनका इकलौता मकसद होता है लोगों के अंदर नफरत भाई तू भी तो नफरत ही बोल रहा है ना बोलना। कभी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो कभी अपने ही धर्म के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। लव जी हाँ भाई, तो ये थी हमारी वीडियो। देखो, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना अपने ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, और इसके बेस पे ये बोला जाए कि भगवान श्री राम या फिर महाभारत में जो भी लोग थे वो नॉन वेज खाते थे, ये फैक्ट है कि नहीं है इसके बारे में इतनी जानकारी मुझको भी नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से जो भी लोग आ रहे हैं वो हिंदुओं के ग्रंथों में अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जब कांग्रेस थी उस टाइम भी लोग आए, डिफरेंट कॉपीज बनी और सबके बीच उन कॉपीज को दिया गया, तो ग्रंथों के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।